ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोग 4 1 2 पहले पढ़ते हैं फिर 3 4 पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। फर्स्ट 2 श्लोक कौन बोलेगा? हाँ बोलो। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञत्तं मुनसः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वेरी गुड। बस एक ध्यान रखना, यहाँ पे भूयः हो जाएगा, भूयः फर्स्ट वाला।
ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। ज्ञानम उत्तम। गुड। और कोई? आमाम पढ़िछु श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सा मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वेरी गुड। और कोई? मैं बोलूं अब्बा? हाँ, भावना में बोल। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मं समागताः स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति प्रलये न व्यथन्ति च। गुड। ठीक। बस मैं इतना बोलो अम्मा? ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला जो श्लोक है ना, उस पे सर्गे पीनो पर पी पे ज्यादा नहीं रुकना है। हाँ, सर्गे पीनो पजायन्ते, बाकी सब ठीक है। आप जायन्ते प्रत्यये न व्यथन्ति च। हाँ। हाँ भामा। हाँ। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञाता मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ पे विसर्ग आधा स बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। यहाँ पे आधा स बनेगा य के बाद, और द के बाद आधा फ बनेगा। इतना बस याद रख। हाँ, बोलिए, कौन बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ। न योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ पे आधा स सर्व बन जाएगा। संभव सर्वभूतानां। सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय नहीं, मूर्त सर्वयोनिषु, योनिषु कौन्तेय, नी पे ज्यादा देर नहीं रुकना है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः मूर्तयस, तासां मूर्तयस हो जाएगा। मूर्त सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः नहीं, मूर्तयस कर दीजिए उसको, मूर्तयस संभवन, यह नहीं होगा, यस हो जाएगा। मूर्तयस संभवन्ति याः। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनि अहं बीजप्रदः पिता। प्रदः पिता। ठीक है। हम्म। मैं मम बोलूं? योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः योनिरहं योनि योन- योनि योनिः हि महद्योनिः अहम। अहं बीजः प्रदः पिता। ठीक है। हाँ, कौन बोलेगा? सुश्री अम्मा? मे कौन मम बोल? योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवस्य सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयस्य सम्भवति यः। आप डबल डबल सा बोल रहे हैं। मूर्तयस संभव, मूर्तयस संभवन्ति याः, मूर्तयस मूर्तयः संभवन्ति याः। मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता। प्रदः पिता फ हो जाए। ठीक है। अहं बीजप्रदः पिता। ठीक। और कोई? मैं बोलूँ अम्मा? हाँ भाव। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवश्च सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय नी पे ज्यादा मत मूर्तय रुकिए। सर्वयोनिषु। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयश्च सम्भवन्ति याः। हाँ, आप भी डबल डबल सा बोल रहे हैं। मूर्तयः संभवन्ति याः। ओके, सर्वयोनिषु कौन्तेय नी पे ज्यादा मूर्त मत रुकिए। सर्वयोनिषु नहीं, कौन्तेय। और कम। अच्छा, सर्वयोनिषु हाँ, और कौन्तेय कम और कम। सॉरी, सर्वयोनिषु। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः योनिः। अहं योनिः अहं आहा। बीजप्रदः पिता। ठीक है। प्रैक्टिस करिए। हाँ, सब लोग 14 चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 15 पे जाएंगे। 14 को बिल्कुल पक्का करिए एकदम। ठीक है। हम लोग अब इसके मीनिंग पे चलते हैं और आज और कल में इसको खत्म करना है। तो हमने 23rd तक देख लिया था। एक बार हम 23rd रिकैप करके 24 25 देखते हैं। तो मैं 23rd एक बार पढ़ लेती हूँ, 23rd और 24th। श्री भगवानुवाच उदासीनवद आसीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। ठीक है। अब यहाँ हम लोग लास्ट पोर्शन पे जो आए हैं, यहाँ पे गुणातीत के बारे में भगवान बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए, गुणातीत के बारे में एक तो भगवान ने वहाँ पे चैप्टर 2 में बताया हुआ है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ज्ञानी के सारे लक्षण है। तो ये गुण जितने गुणों के बारे में जब बता रहे थे, कहीं हम लोग को ऐसा ना लगे कि साधक बन के कि हमको इन्हीं गुणों में ही रहना है, या फिर हमको सत्व गुण में ही, सत्व गुण प्रधान होके, सत्व प्रधान होके ही रहना है। ये हमारा जो एक नोशन है, उसको काटने के लिए, धारणा को काटने के लिए भगवान ने यहाँ पे गुणातीत का प्रसंग लिया है कि तुम अपने आप को इतना ऊपर उठाओ कि तुम उन गुणों से भी ऊपर उठ जाओ। गुणों में नहीं रहना है, चाहे वो सत्वगुण ही क्यों ना हो। तो यहाँ इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि उसको, ये जो ज्ञानी है वो किस तरह से वो देखता है। तो भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये कैसे हो सकता है, कै लिंग ही, उसका क्या लिंग होता है, मतलब उसको उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हम मानेंगे पहचानेंगे कि वो गुणातीत है। और गुणातीत गुणान एतान अतीतो भवति, वो कैसे अतीत हो जाता है, गुणातीत कैसे बनता है वो। और किम आचारः,
और उसका आचार विचार कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, इंटरेक्शन करता भी है कि नहीं, कि जंगल में बैठा रहता है अकेले बिना खाए पिए, भूख प्यास लगती है कि नहीं उसको, ठंड लगती है क्या, अभी ठंड आने वाली है तो उसको भी स्वेटर वेटर लगेगा कि नहीं, और च एतान स्त्रीन गुणान अति वर्तते, और वो इन तीनों से ऊपर कैसे उठ के वो वर्तन कैसे करता है, मतलब कैसे रहता है वो, हमको आप पूरा डिटेल में बताइए। तब भगवान ने कहा कि रुको मैं बता रहा हूँ। उसका लिंग जो है, उसके उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, उन्होंने 22 में बताया कि देखो ऐसा ऐसा है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि वो जो प्रकाश, वो किसी चीज की आकांक्षा ही नहीं करता है। प्रकाश और प्रवृत्ति, प्रकाश और प्रकाशम च प्रवृत्तिम च और मोहमेव, ये तीन जो हैं, अगर आपको याद हो, ये तीन गुणों को दर्शित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। कौन से तीन गुण? सत्व, रजस और तमस। प्रकाश जो है सत्व को प्रकाशित कर दिखा रहा है, इंगित कर रहा है। प्रवृत्ति जो है रजस को, और मोह तमस को। तो ये तीनों गुणों के द्वारा, तीनों गुणों से ही ये जो व्यक्ति ये ऊपर उठा हुआ है ना, इसकी प्रवृत्ति ज्यादा इन चीजों में होती है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं आंटी होती है ना, आंटी क्या बोलते हैं आंटी को, जो बच्चे लोग खेलते हैं, मार्बल्स जिसको हम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, मार्बल ही बोलते हो। तो जो बच्चे लोग खेलते हैं, मैं अगर आपको बोलूं कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, मैं आपको एक पूरा बक्सा मार्बल का दूंगी, आंटियों का दूंगी। बोलेंगे क्या हम क्या करेंगे लेके, हमको नहीं चाहिए। बोलेंगे प्लीज ले लीजिए ना, हम लोग बाद में, हम लोग देखेंगे उससे क्या करना, हम लोग बाद में खेलेंगे। बोले नहीं चाहिए मुझे। और अगर मैं बहुत जबरदस्ती करूं, ले लीजिए ले लीजिए, आप रख के, लेके वो रख देंगे, बोले मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है, रख लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग के उसमें ना निवृत्ति है ना प्रवृत्ति है। हमने मना कि हमको नहीं चाहिए, पर रखा रहेगा तो उसमें भी बहुत ज्यादा हमको ये नहीं लगेगा कि उसको घर से निकालें फेंके, नहीं चाहिए। उसमें कोई सुख बुद्धि भी नहीं है, कोई हमको महत्व बुद्धि भी नहीं है, कोई हमको शक्ति बुद्धि भी नहीं। ऐसा हो गया उस चीज के साथ। तो इसीलिए उसके साथ में हम लोग को रमण करने में या मतलब रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वैसे ही इस व्यक्ति का भी होता है, गुणातीत का, ज्ञानी का। क्या होता है, वो इन सारे के सारे गुणों को वो फॉल्स नेगेटिव नेगेटेड देखता है, फॉल्सिफाइड देखता है। उसको पता है कि ये सब चीजें है ही नहीं, ये सब मन की स्थितियां हैं, मन बना हुआ है इन सब गुणों से, वो है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसा ही हूँ। तो ना प्रवृत्ति की कांक्षा करता है, ना निवृत्ति की कांक्षा करता है, ना उसको बहुत सात्विक अपना मन बनाना है, क्योंकि उसको लगता है कि सात्विक मन भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये भी एक पड़ाव है मन का, सब पड़ाव ही है यहाँ पे। पड़ाव जानते हैं, एक स्थिति है मन की, वो स्थिति है, फिर से चली जाएगी, फिर दूसरी स्थिति आ जाएगी। तो बहुत ज्यादा उसमें ना द्वेष्टि संप्रवृत्ता नहीं, ना निवृत्ता नहीं कांक्षति, ना वो प्रवृत्ति चाहता है ना वो निवृत्ति चाहता है। ऐसा बन गया है। इस ये मतलब क्या हो गया है, वो ऊपर उठ गया है। जैसे हम्म, जैसे किसी को चाय का बहुत एडिक्शन है सपोज, कई लोगों का होता है जो सुबह उठ के उनको चाय चाहिए ही चाहिए, बाप रे, हर जगह पे जाके पूछेंगे चाय मिलेगी ना मुझे, मैं चाय नहीं मिलेगी तो फिर मेरा सिर दुखने लगेगा। वैसे ही किसी किसी लोगों का तांबुल पान के साथ होता है, वैसे ही किसी किसी लोगों का उसके साथ होता है, पीते हैं जो शाम को बैठ के चीयर्स हो, उसके साथ होता है। तो डिपेंड करता है, तो उसके बिना उनको उनको लगता है कि हमारा दिन चलेगा ही नहीं। तो सब हम लोग चाय की बात करें, चलिए मैंने चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी तो हम रह नहीं सकते। पर एक दिन सपोज उसने प्रण लेके अपना संकल्प लेके, बहुत संकल्प शक्ति चाहिए किसी चीज को छोड़ने के लिए, बहुत मन ऊपर उठा हुआ चाहिए, अंदर की शक्ति दिखाती है। बाहर हम लोग कुछ भी चिल्लाएं कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर हमने कितना कंट्रोल किया है वो हमारी पर्सनालिटी है एक्चुअली। बाहर बहुत हमने बड़ा घर बना लिया, हमारे बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारा अपने ही ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो अच्छी कोई पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी नहीं। हम कितना छोड़ सकते हैं, हमारे सेंसेस पर कितना कंट्रोल है। हमने एक बार हमारे माइंड को बोल दिया कि आंख
तुम जो है अभी बंद रहोगे 1 घंटे तक, तो वो आंख जो है खोलेगा ही नहीं 1 घंटे तक। हाथ को बोल दिया कि तुम जप माला जो है करते रहोगे 1 घंटे तक, तो वो जप माला करता रहेगा, वो हाथ जो है वो छोड़ेगा नहीं। इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ माइंड। तो यहाँ पे उसने एक बार संकल्प लेके उसने छोड़ दिया कि चाय हम नहीं पिएंगे अब। ये चाय ने मुझे बहुत नचाया है, मुझे बहुत दासत्व बना दिया है, दास बना के रख दिया हर जगह जा जाके हम बस चाय ही मांगते रहते हैं, हमको नहीं चाहिए। और जब उसने छोड़ दिया, उसके बाद में 2-3 लोग उसके सामने ही चाय पी रहे हैं। जब जिस दिन छोड़ेंगे ना आप, उसी दिन आपके आसपास में वो चीज बहुत आएगी। बहुत आएगी। अरे चलो चलो भाई, हम लोग सब मिलके चाय पीते हैं, चलो चलो चलो, मतलब मैंने छोड़ दिया है। अरे चाय कोई छोड़ने की वस्तु है? चाय वाय नहीं छोड़ते हैं। चाय तो जैसे मेडिसिन होती है वैसे चाय को लेना चाहिए। चाय छोड़ने की चीज नहीं है। आसाम में रह के चाय छोड़ते हो, ये कोई बात है? चलो चलो चलो, चाय पियो चाय पियो। तो उतनी चाय की, पर उसके लिए उसको बहुत अंदर से हो चाहिए कि नहीं, हमने एक बार छोड़ दिया है तो हमने छोड़ दिया, हम नहीं पी। ये थोड़ा सा एक टाइम पीरियड जाता है, धीरे 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 करके वहां पे वो क्या करता है, निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग पर है। एक बार वो उस चीज से उठ गया, तब सब लोगों को भी पता है ये चाय नहीं पीता है, इसको बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके सामने पियेंगे तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम लोग सब चाय पीते हैं। तब क्या हो गया, अब ये समता के लेवल पर आ गया। इसको कुछ लग ही नहीं रहा है, सामने वाले पिए ना पिए, रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पीते नहीं है, हमको चाहिए भी नहीं। और कोई दूसरा अगर पी रहा है उससे भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं यहाँ पे न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस समता के स्थिति में हम लोग को आने की कोशिश करना है। जब हम इस समता की स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे, तब जाके हम लोग को की स्थिति ऐसी हो जाएगी, सामने वाला कुछ भी कर रहा है। मैंने गुरुदेव का एग्जाम्पल दिया था, वो जब फ्लाइट में थे तो वो एगिटेरियन बोल के वो सब एग्स आ गए थे उनके भोजन में, उन्होंने क्या किया, साइड में निकाल के रख दिया, बाकी का सारा खा लिया। बताया था ना। तो इस चीज को बोलते हैं कि वो सम हो गया है, ना वो प्रवृत्ति में है ना वो निवृत्ति में, ना वो उससे दूर भाग रहा है ना वो उसको पास लेना चाहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? ये कब हुआ? जब उसने अपने मन में ही जान लिया, देख लिया, ये सारे के सारे गुण जो हैं वो मिथ्या हैं, वो है नहीं। क्योंकि वो आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, आते हैं तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जाते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इससे वो आते जाते रहे, हम एकदम अलग रहेंगे, निवृत्त रहेंगे अब। ठीक है, ये हमारा 22 था। 23 वाले श्लोक में भी हमने देख लिया था, इसमें आचरण दिखाया है ज्ञानी का। वो कैसे आचरण करता है, उदासीन वदासीन, उदासीन रहता है, उदासीन उत आसीन, उत मतलब ऊपर, ऊपर आसीन, आसन उसका ऊपर उठा हुआ है। कहाँ से ऊपर उठा हुआ है? तीनों गुणों के उसने ऊपर अपना आसन उठा लिया, ऊपर से बैठ के देख रहा है। देखिए कोई भी चीज को हम अगर वहीं पर ही बैठ के देखें तो हम लोग को अलग विजन दिखेगा, अगर हम लोग ऊपर उठ के दिखेंगे तो अलग दिखेगा कि नहीं? वहीं पर ही अगर हम लोग बैठे हुए हैं 4 लोगों के बीच में, सपोज हम लोग बैठे हुए हैं बाहर बालकनी में, बैठे हुए हैं 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो हमको छोटा चीज दिखाई देगा, छोटी छोटी साइज। पर जब हम लोग ऊपर उठ के जाएंगे तो और बड़ी चीज, बड़ा एरिया दिखाई देगा। इसने भी क्या किया है, अपना आसन ऊपर उठा लिया है। कहाँ ऊपर उठा लिया है? तीनों गुणों के ऊपर उठा लिया है। और ऊपर उठ के वो देख रहा है। जब वो ऊपर उठ के देखता है तब उसको अलग दृश्य दिखाई देता है, तब वो उसमें नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को उसमें फंसने को अलाउ नहीं करता है, उसकी वृत्तियों को फंसने नहीं देता है। मेरापन, मेरा मेरा मेरा, अहम और मम, ये दोनों वृत्तियां हमारे अंदर में बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल बना दी है। कैसे पावरफुल बनी है? बार बार सोच सोच के। तो ये दोनों से ही उसने क्या किया है, मैं देखूंगा कि ये सारे के सारे गुण आ रहे हैं जा रहे हैं कहाँ पे, मेरे ऊपर, तो मैं परम हूँ, मेरे ऊपर ये सारे के सारे गुण आते हैं, कभी कभी जाते हैं, ऐसे ऐसे आना जाना उनका चल रहा है, मैं उनसे निर्लिप्त होके बैठा हुआ। जैसे समुद्र बोलेगा, मैं लहरों से निर्लिप्त हूँ,
लहरें मेरे ऊपर आ रही हैं जा रही हैं, पर मैं समुद्र जो हूँ वो निर्लिप्त हूँ उनसे। आकाश जैसे बोलेगा, मेरे ऊपर कई सारे रेनबोस, रेनबोस इंद्रधनुष आते हैं चले जाते हैं, मैं उनसे निर्लिप्त हूँ। जैसे वो रस्सी बोलेगी, मेरे ऊपर कभी सांप दिखता है, मेरे ऊपर कभी माला दिखती है, मेरे ऊपर कभी छिद्र दिखता है, पर मैं उनसे घटता बिगड़ता बनता नहीं हूँ। ना सांप दिखने पर मेरे अंदर पॉइजन आता है, ना फूल आने पर मेरे, माला दिखने पर मेरे अंदर में खुशबू आती है। मैं वैसा का वैसा हूँ, निर्लिप्त। समझे आप लोग, कितना सुंदर, कितनी सुंदर सी स्थिति है। तो वो उदासीन वत आसीन, हाँ गुणैर्यो न विचाल्यते, और वो गुणों से वो जानता है, आसीन गुण ही, गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं होता है। देखेगा कहीं पे बहुत दुख का माहौल है, वो चुपचाप रहेगा, रहेगा। हो सकता है वो दो तीन वहां पे आंसू भी बहा दे, वो रो भी ले, अंदर से वो देख रहा है चुपचाप कि हाँ मेरा शरीर रो रहा है, मेरा मन रो रहा है, वहां पे सांत्वना की जरूरत है, इसीलिए बाकी सब तो मिथ्या है। मैं भी देख रहा हूँ अपने आप को रोते हुए, जैसे सपना है वैसे ये भी पूरा का पूरा सपना है। गुण ही ना विचार लेते, वो विचलित नहीं होता। देखिए धीरे धीरे ये मन बनाना पड़ता है, दिस इज कल्चर्ड, इट इज नॉट नेचुरल। तो ये सारी चीजें, एक स्थिति, हमको हर बार जब भी हम लोग ये चीज पढ़े, भगवान से बोलना चाहिए, भगवान जल्दी से जल्दी आप हमको भी इस स्थिति का अनुभव करवाइए। हम भी अनुभव करना चाहते हैं इस स्थिति का, हम नहीं ऐसे ऊपर नीचे होते रहना चाहते हैं। हम लोग वो जो हिटमी वाला वो होता है ना, एक आता है टेडी बेयर, उसके नाक पे ऐसा लिखा हुआ रहता है, देखा है बच्चों का रहता है, ऐसे नाक पे उसका ऐसा बड़ा सा रहता है लिखा हुआ हिट मी। और बच्चे लोग उसको गुस्सा मारते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है। हम हैं उस जगह पे भाई, कौन हमको मार रहा है? ये गुण हमको परेशान करते रहते हैं। जब भी मन अस्थिर हो, जब कभी भी गुस्सा आए, जब कभी भी अकेला लगे, जब कभी भी एंजाइटी हो, जब कभी भी किसी की याद आए, जब कभी भी लगे कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, चुपचाप बैठ जाइए भगवान के सामने, एक आसन लीजिए और बैठ के भगवान से बात करिए, भगवान इस समय में मुझे कौन सा गुण हिट मी कर रहा है, उसको आप हटाइए, हमसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, आप करिए, कब हम इससे बाहर आएंगे आप करिए। बार 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 भगवान को बोलिए, क्योंकि ये स्थिति जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं गुणातीत की है, मतलब होती है ना, होती है ना, तो होती है तो फिर हमको अनुभव क्यों नहीं होती है? तो हमको भी अनुभव होनी चाहिए। हम ही क्यों दुखी रहते हैं हमेशा, जब देखो हमारा चेहरा लौकी की तरह लटका रहता है, या तो करेले की तरह कड़वा हो जाता है, सारी सब्जियां दिखती हैं चेहरे पर, कभी लाव की तरह ऐसा फूल जाएगा, कभी वो लंबे लाव की तरह लटक जाएगा, कभी करेले की तरह ऐसा ऐसा हो जाएगा, कभी टमाटर की तरह गुस्से में लाल हो जाएगा। सारी सब्जियां, अगर बाजार में सब्जी नहीं मिले तो हाँ हमारे यहाँ आ जाना। नहीं, ये कौन कर रहा है? ये जो गुणैर विचाल्यते, गुणैर गुणातीत का था, गुणैर न विचाल्यते, वो देखता है कि ये सब कुछ फॉल्स है, मैं साक्षी हूँ, ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जो मेरा शरीर है ये पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, ये जो मेरा मन है ये अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। ये सारे के साथ मेरा क्या रिलेशन है? हो ही नहीं सकता है। मेरा क्या संबंध हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। ये दोनों बदल रहे हैं, ये सब बदल रहे हैं, और मुझे बदल लगता है, मुझे बोल दिया जाता है कि तुम बदल रहे हो। अगर बाई चांस हमको कोई बोल दे, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है ज्यादा, सपोज, हाँ सब लोग अपने अपने लिए सोचिए, हाँ एक व्यक्ति ने हमको सबके सामने बोल दिया, इसको इसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं, हमको उस दिन रात में नींद नहीं आएगी। तो भाई कैसे बोला है हमको ऐसा? हमको बोल दिया, बुद्धि नहीं है। फिर हम सोचेंगे क्या ऐसा हुआ था जो हमको समझ में नहीं आया, हमने किसके सामने बोल दिया ऐसा कि हमको समझ में नहीं। ओ वो चीज,
वो तो किसी को भी नहीं समझ में आई थी, हमको ही लेके क्यों बोला। ये ही घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कभी भी उस समय में, ऐसे समय में हमको लगेगा कि ये हमारे माइंड के लिए बोला है, माइंड और मैं तो हम अलग अलग हैं। हमको तो वो बोल ही नहीं सकता है, हमको तो छू भी नहीं सकता है। हम लोग वहीं अटक जाते। क्यों? क्योंकि माइंड का धर्म मेरा बन गया है, शरीर का धर्म मेरा बन गया है। एक बार वेट घटता बढ़ता तो रहता ही है। एक बार किसी ने, कोई आया था यहाँ पे और किसने कहा कि अम्मा आप ना, ऐसे किया। कोई था, देवी ग्रुप का ही था। आप ना, मैंने कहा अच्छा तो अच्छी बात है। तो मुझे लगा, फिर मैंने सोचा वो किसको बोल रही है, जीव, आत्मा, या फिर शरीर। अगर वो जीव को बोल रही है तो जीव तो छाया है। हर बार हर जगह पे पढ़ा है हमने, प्रश्न उपनिषद में भी आखिरी प्रश्न में ही बोला जीव छाया, जीव है ही नहीं। अगर वो शरीर को बोल रही है तो शरीर तो मैं हूं नहीं। अपने ऊपर सारा का सारा ज्ञान लगाइए जब ऐसी स्थिति आती है। फिर किसको बोल रहा है? आत्मा में घटना बढ़ना हो नहीं सकता है, तो किसको बोला जा रहा है? ये सब अध्यात्म, मतलब अध्यात्म, अपने लिए जो अपने ऊपर में लागू हो उसको हम बोलते हैं अध्यात्म। और जब बुरा लगे, जब इंसल्ट हो, जब चैलेंजेस आए, जब हमारे अनुसार परिस्थिति ना हो, तब और खुश हो जाइए कि भगवान ने हमको, हम जो जो पढ़ते थे उसको एक्सरसाइज करने का, अभ्यास करने का टाइम दिया है। बहुत खुश हो जाइए कि प्रैक्टिस करना है अभी हमको, क्योंकि ऐसे तो प्रैक्टिस होगी नहीं, संसार हमसे कराएगा। और कौन ऐसा है संसार में जिसको अपनी बुराई नहीं सुननी पड़ती? आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, उनको नहीं छोड़ा, हम लोग कौन है? ये जो व्यक्ति है, उदासीन वद आसीन, हाँ गुणैः न विचाल्यते, बोले ये गुण जो है वो सारे का सारा का खेल है, पिटारा है, बना हुआ है, हम इससे बाहर हैं। वो बाहर आ जाता है, बोले ये सब इस कमरे में जाएंगे तो पूरा गुणों का ही खेल है, हम बाहर से ही रह के हम वॉच करेंगे बस। गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठते, तिष्ठति नेंगते। ओ, नेंगते मतलब इति अवतिष्ठति न नेंगते, वो हिलता नहीं है। इंगति मतलब ये हिलना। तो वो, जब वो देखता है कि सारे गुणों गुणों के साथ में वर्तन हो रहा है, गुणी है जो फिर खेल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर नीचे कर रहे हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बीच का, सब कुछ इस तरह से कर रहे हैं, मैं उसमें फंसूंगा नहीं। वो हिलता ही नहीं है, अपनी स्थिति में इतना मस्त रहता है। और सच बात बताऊं आपको, माइंड की ना एक हैबिट हो जाती है। आप बहुत दिनों तक अगर घर में रहें, जैसे मेरा एक टाइम था जब मैं बहुत साधना करती थी, आश्रम में आने से पहले की बात है। तो पूरा पूरा दिन ऐसा रहता था कि मैं अकेले रहती थी घर में सालों तक। और थोड़ी देर के लिए जब बाहर कुछ खरीदने जाना, क्योंकि अकेले रहती थी, तो कुछ खरीदने जाना हो तो ही मुझे बाजार जाना पड़ता था, गाड़ी थी। उस समय बाहर का जो साउंड था, गाड़ियों का, हॉर्न का, बस का, ये सब चीजों का, असह्य हो जाता था। असह्य लगता था कि कब मैं वापस उस घर में जाके घुस के बैठ के फिर से मेरी साधना करूं। क्या है ये? माइंड की हैबिट। बहुत दिनों तक हम साधना करते रहे, एक ही चीज करते रहे कर माइंड को वो हैबिट पड़ जाती है। माइंड दूसरी चीज ले ही नहीं सकता है। उसको लगता है कि कब हम इन सब चीजों से बाहर हैं। बहुत सत्संग करिए आप, सत्संग करते रहेंगे, सुबह शाम हम सत्संग करते हैं, सुबह शाम सत्संग करते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5-6 लोग घर में आ गए और उन लोगों ने आपके पड़ोसी की गॉसिप शुरू कर दिया। जिस दिन आपका मन बोलेगा
यहाँ से उठो, या टॉपिक बंद करो, या चेंज करो टॉपिक को, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इन लोगों को बोल ही दो, उस दिन मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। ये माइंड जो है अब सत्व प्रधान होके वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है, उसको नहीं अच्छा लगता ये सब, बाजार की बातें करना, पैसे की बातें करना, मूवीज की बातें करना। एक साधक का मन बनाना पड़ता है, समय से वो बनता है, फट से नहीं बन जाता है ये। तो जब वो उस स्थिति में बहुत दिनों तक रहता है, वो वहां पे ही वो स्थित हो जाता है, फिर उसको नीचे आने में या फिर ऊपर जाने में उसको प्रॉब्लम होती है, वहीं पे ही रहता है। यो अवतिष्ठ नेंगते, वहां पे उस स्थिति में वो बस बस वहीं पे रह रहा है, तो देख रहा है, सारे के सारे गुणों को देख रहा है, सब कुछ फॉल्स देख रहा है, सारी चीजों को देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। कोई आए जाए ना रहे रहे, कोई तारीफ करे ना करे, क्रिटिसाइज करे, हंस देता है वो, ठीक है क्रिटिसाइज करे कोई बात नहीं। वो ऐसा नहीं, अच्छा हमको उसने ऐसा बोला, हम भी उसको ऐसा ही बोलेंगे, हम जन्म जन्मांत तक नहीं भूलेंगे उसने हमको ऐसा बोला। छी 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 छी, क्या सब बातें करते हैं, बहुत तामसिक लेवल पे आ जाते हैं लोग। तो जब ये चीज ऐसे रहता है ये बहुत दिनों तक, वो इस तरह से अपने आप को बिल्कुल उठा देता है। अब 24th वाला देखिए जल्दी से, 24 25 कंप्लीट करना है आज। सम दुख सुख, सब समता के बारे में बोला जा रहा है। तो ये कैसा है, सुख और दुख में, सुख और दुख मतलब क्या होता है, कोई भी परिस्थिति जो हमारे प्रतिकूल है उसको हम दुख बोल देते हैं, जो हमारे अहंकार को छोटा कर दे उसको हम दुख बोल देते हैं। जो भी परिस्थिति हमारे अहम के हिसाब से है, जो हमारे अहम को थोड़ा सा व्यापक बना दे, बड़ा बना दे, उसको हम बोलते हैं सुख। हमारे हिसाब से है वो, इसलिए हम उसको सुख बोल देते हैं। ये दोनों से ही वो क्या कर रहा है, वो सम है ना, उसको सुख में कुछ है दुख में कुछ है, कुछ भी नहीं, दोनों से ही वो परे है। दुख को भी वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देगा, साइड में करके रखेगा, सुख को भी वो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देगा, साइड में कर देगा। ये जो हमारे विचार है ना, ये जो थॉट्स आते हैं, ये क्या है, ये फ्लो की तरह आते हैं, फ्लो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। अगर वहां पे हमने आइडेंटिफाई नहीं किया उस थॉट के साथ तो वो बह के चला जाएगा। कोई भी थॉट रुकता कब है, जब हम उसको बोलते हैं चेयर देके पधारिए सा, बैठिए सा, विराजिए सा, जैसे ही हम उसको बोलते हैं विराजिए पधारिए बैठिए, वो बैठ जाता है आराम से। फिर हम हालचाल पूछते हैं उसका, वो अपने हमको बताता है, हमको विक्टिमाइज करता है, तो हम विक्टिम है बहुत बड़े। तो थॉट्स का जो नेचर है वो रुकने का नहीं है, जब अगर हम लोग उसको ध्यान नहीं देंगे वो फ्लो होके चला जाएगा। कोशिश करिएगा ये। और सबका एक एक नेचर होता है, किसी का चिंता करने का बहुत नेचर होता है, किसी का क्रिटिसिज्म करने का, बोले हमको हाँ, आज हमारा हजम नहीं हो रहा है खाना, क्यों, क्योंकि हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया सुबह से। वे थोड़ा सा हमको चाहिए, हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर ले उसको, फिर हम शांत हो जाएंगे। ये नेचर बना हुआ है, क्यों, जैसे थॉट फ्लो आता है हम उसको रोक देते हैं, वो फ्लो को रोकना नहीं है, उसको आगे बढ़ते देने देना है, फिर वो रुकेगा नहीं, और फिर वो हमको परेशान नहीं करेगा। तो वहां पे कोई भी पर्सनालिटी उसके अंदर ऐसी नहीं है जो कि जस्टिफाई करेगा कि तुम दुखी हो या तुम सुखी हो। कभी भी अगर हम बोलने की आज ना मैं बहुत दुखी हूँ, तो कोई भी बोलने वाला नहीं है कि वो हो इतना दुख है तुम्हारा, ओ हो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है सुन के, ये नहीं बोलेगा कोई भी। तो दुख, कौन सा दुख, कौन दुखी है, कौन बोल रहा है दुख है, दुख किसको बोला जाता है, वहां पे कोई है ही नहीं जो उसके दुख को के साथ में आइडेंटिफाई करेगा, अपना माइंड जो उसने बना के रखा है। कोई सुख, बहुत बड़े से बड़ा भी सुख आ जाए बोला था ना एक महात्मा के बारे में वो नदी में अर्घ दे रहे थे, गृहस्थ महात्मा थे, और उनके यहाँ पे कोई आया, उनका शिष्य वगैरह आया और बोला महात्मा जी आपके यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक हुआ है, बहुत बहुत बधाई बधाई।
तो अरे घर में बच्चा आया है नया नया, तो उन्होंने पानी को ऐसे करके उछाला, पानी को जैसे ऐसे करके उछाला, आकाश में बहुत सारे बूंदे ही बूंदे हो गए और वो सारे के सारे बूंदे नीचे गए। ले देख रहे हो ये बूंदे, वैसे ही ये बूंद जो है उसमें से एक बूंद आ गई या चली गई क्या फर्क पड़ता है। कोई सुख में भी वो बहुत ऊपर नहीं उठ जाते हैं, दुख में भी बहुत नीचे नहीं हो जाते। सम दुख सुख। सो विचार जो है, हम देखिए दो चीज है, एक है वृत्ति और एक है विचार। थोड़ा सा समझिए इसका डिफरेंस। वृत्ति जो होती है उसको समझने के लिए हमको लैंग्वेज नहीं चाहिए, भाषा नहीं चाहिए। विचार को प्रकट करने के लिए हमको भाषा चाहिए। वृत्ति बहुत गहराई में रहती है और वृत्ति से ही प्रॉम्प्ट होके हमारे विचार आते रहते हैं। विचार जो आ रहे हैं वो हमारी वासना से आ रहे हैं। वृत्ति बनती है, फिर विचार आते हैं, उसके लिए शब्द चाहिए, भाषा चाहिए। तो वृत्ति को हम विचारों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, हमको वृत्ति को कंट्रोल करना पड़ेगा। वृत्ति को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये गुणों से बने हुए, इन गुणों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे इंटरलिंक्ड है। तो ये जो वृत्ति है, ये उसके उसके कोई लैंग्वेज नहीं होती है, पर विचार जो है उसका लैंग्वेज होना पड़ेगा। तो विचार जो है ये हमारा एक्सप्रेस होता रहता है, हमको पता चलता रहता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, अभी कौन सी वृत्ति है, क्या है। तो जब तक हम उस गुणों को मिथ्या हम प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उस वृत्ति को भी मिथ्या नहीं बता पाएंगे और उस विचार को भी मिथ्या नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले हमको जाके उस बेस में हमको उस गुण को कैंसिल करना है कि जो गुण है रजस तमस और सत्व ये मिथ्या है, तब जाके उससे जो वृत्ति बनी है उसको हम कैंसिल कर पाएंगे, उससे जो विचार बन रहे हैं उसको फिर हम कैंसिल कर पाएंगे। मिथ्यात्व हम लोग क्या है उल्टा करते हैं। हम लोग को सबसे पहले लगता है कि ये सत्य है, क्या सारे गुण सत्य हैं। नहीं, सत्व गुण तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, मतलब सत्य है। जहां पे भी सत्य बुद्धि होगी वहां पे महत्व बुद्धि अपने आप आ जाएगी। जहां पे भी महत्व बुद्धि होगी वहां पे सुख बुद्धि अपने आप आ जाएगी। ये तीनों साथ में रहते हैं, फैमिली है। एक रहेगा तो दोनों आ जाएंगे, सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और सुख बुद्धि। सबसे पहले अगर हम सत्य को हटाएंगे, ये सत्य नहीं है, तो ही वहां पे महत्व बुद्धि नहीं रहेगी और तभी वहां पे हमको दुख रूप वो दिखेगा, ये दुख रूप है, ये हमको परेशान करेगा। जितना हो सके, मैं साधकों से बात कर रही हूँ यहाँ पे इसलिए मेरी लैंग्वेज अलग है। जितना हो सके बहुत क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी किसी के साथ में भी अवॉइड करनी चाहिए। देखिए मैं साधकों से बात कर रही हूँ, मैं संसारी से बात नहीं कर रही हूँ। बहुत क्लोज हम लोग हो गए, उसके साथ बहुत क्लोज हो गए, हर रोज हमको हमारे बच्चे के साथ में बात करना है, उसके साथ में हमको देखना है क्या कर रहा है। एक दिन फोन नहीं आएगा तो हमारा मूड अपसेट हो जाएगा। या कोई हमारा पड़ोसी है उससे रोज बात करना है, उसको देना है। हम एक बार खाना देते हैं तो वो भी हमको देता है, इस तरह से हमारा चलता रहता है। ये सारी चीजों से हमको दूर रहना है। जितना हो सके हम अपने साथ में रहें, अपने भगवान के साथ में रहें, अपने गुरु के साथ में रहें। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम किसी के क्लोज जाते हैं वहां पे हमारी सुख बुद्धि डेवलप होने लगती है, और जैसे ही सुख बुद्धि डेवलप होने लगेगी वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम क्रिएट होना। इसलिए बहुत अवॉइड करना चाहिए कि किसी के साथ में भी कोई बहुत ज्यादा आना जाना हमारे घर में हो रहा है, हम भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, वो भी आते हैं, साथ में खा पी रहे हैं, साथ में बर्थडे मना रहे हैं, साथ में एनिवर्सरी मना रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, शॉपिंग में साथ में जा रहे हैं, किट्टी पार्टी साथ में जा रहे हैं, सब फालतू की बातें। परेशानी होगी, सारा जड़ परेशानी का यहीं से ही है। तो एक साधक जब हम बने हुए हैं तो अपने मन को बहुत ज्यादा संभाल के रखिए। जैसे जब सफेद कपड़ा पहनते हैं हम लोग, तब हम लोग कितना संभल के, हम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं पहले देख के बैठेंगे, किसी गार्डन में जाके बैठ रहे हैं देख के बैठेंगे, किसी जगह पे ऐसे जा रहे हैं, सपोज नामघर में ही गए, हम लोग इधर उधर नहीं बैठ जाएंगे, कितना हम संभाल के रहते हैं। वैसे ही हमारे मन को जो साधक है वो संभाल के रखता है।
हर जगह पे वो संभालता है अपने माइंड को कि कुछ गलत वृत्ति हमारे अंदर ना घुस जाए। किसी के साथ में भी ज्यादा इंटरेक्शन होगा, गलत वृत्तियां आएंगी ही, चाहे वहां से सुख बुद्धि क्यों ना हो। हाँ, सुख बुद्धि मतलब हमको कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर आनंद मिल गया ना, माइंड को उसकी आदत पड़ जाती है कि ये हमेशा देगा। कहीं ना कहीं से एक्सपेक्टेशन डेवलप होगा ही कि ये नेक्स्ट टाइम भी मुझे आनंद देगा ही। एक बार इसने खिलाया, एक्स्ट्रा बनाता है, मुझे खिलाया, अगले बार भी ये एक्स्ट्रा होगा तो मुझे देगा। बहुत बहुत सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, तो चैलेंज जो है वो एक साधक का कैसे होता है, हर जगह पे डिटैचमेंट, हर जगह पे स्पेस मेंटेन करना, हर जगह पे डिस्पैशन, वैराग्य मेंटेन करना, ये उसके साथ लगातार चैलेंज होता है। और आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों के साथ में हर रोज हर मोमेंट टू मोमेंट रहेगा। मुझे तो बहुत लगता है गृहस्थ की लाइफ ज्यादा मुश्किल होती है कभी कभी, क्योंकि इतने सारे हैं ना जहाँ पे हम अटैच हो सकते हैं, जहाँ पे आप जैसे ही अटैच होंगे वहां पे दुखों का एक पूरा एक अंबार खुल जाएगा, एक रास्ता, खिड़की एक खुल गई, वहां से दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख आते रहेंगे। ये बहुत संभालिए। ठीक है, तो सुख दुख जो है वो क्या है, हमेशा वो जैसे ही जहां कहीं पे भी वो किसी कोई कहीं से भी आइडेंटिफिकेशन उसका हो रहा है, तादाद में हो रहा है, वो उसको कैंसिल करके देख रहा है, मेरा यहाँ पे कोई तादाद में नहीं है। पिछले जन्म में कौन था ये मेरा, आगे भी रहेगा क्या, इस जन्म में कहाँ से आया, इस जन्म में भी नहीं है। कंटिन्यूअस बाहर नहीं दिखाता है वो। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आप लोगों की सब कुछ छोड़ के बहुत नीरस बन जाइए या किसी के साथ में बुरा बर्ताव करिए, कभी नहीं। बर्ताव की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इंटरेक्शन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये अपने माइंड के लिए, हमारे ज्ञान के लिए कि हमको हमारे साथ अपने साथ कैसे रहना है जब हम दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करें। सबसे ज्यादा प्यार दिखाना है, सबसे प्यार से बात करना है, सबसे ज्यादा पॉलिश्ड ग्रेसफुल होके बहुत ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन करना है, पर अंदर से निर्लिप्त रहना है। वहां पे दक्षता है, वहां पे आपका एक्सपर्टीज होगा। जैसे गुरुदेव के बारे में बोला था मैंने, किसी के घर में गए, खूब खेल रहे हैं, एक बच्ची के साथ खेल, क्यूट सी एक बेबी थी, उसके साथ खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं खेल रहे हैं, बहुत सबको लग रहा है कि वाह गुरुदेव कितना अटैच हो गए हैं, कितने प्यार से खेल रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, कभी उसके गाल खींच रहे हैं, कभी उसके बाल से खेल रहे हैं, कभी उसका कपड़ा देख रहे हैं, ये वो सब खेल। जैसे ही वहां से किसी अम्मा ने बोला गुरुदेव लंच इज रेडी, बोले ओके कैरी हर, जैसे उसको बच्ची को दिया, एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ऐसे करके रहिए संसार में, कहीं पे भी कोई भी दुख नहीं आएगा, कोई भी सुख नहीं आएगा, ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रोल को देखिए, जैसे एक अच्छा जो एक्टर होता है अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले करता है, उसके बाद में उसका रोल हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, तो भी क्या वो उसी रोल पे ही वो घूमता है क्या। सपोज बहुत अच्छा कोई एक्टर है, उसको एक रोल दिया कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तो क्या बाद में भी वो डॉक्टर बन के ही घूमेगा क्या, ऐसा तो नहीं है। छोड़ देगा, वो रोल उसने प्ले किया, उसके बाद में वो वापस आ गया। तो इसलिए बार बार देखते रहिए। कोई अगर आपसे पूछता है कहाँ रहते हैं आप, कहाँ रहते हैं, तो ये अंदर अंदर ही, बाहर जवाब दीजिए उसको जहाँ पे भी आपका एड्रेस है, पर अंदर बताइए कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर असल में कौन सा है, कहाँ रहते हैं हम। हमारे भगवान के चरणों में हमारा स्थान है, हमारे गुरु के चरणों में हमारा स्थान है, वही हमारा घर है। क्या करते हैं आप, का जो भी प्रोफेशन है बताइए, पर एक अंदर से मन बोलना चाहिए, वो आत्मा जो है वो कुछ नहीं करता है, उसके वो अकर्ता है, वो उसमें कोई कर्म नहीं होता है। मैं वही आत्मा हूँ जिसके अंदर कोई कर्म है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वो बार बार, कब आपका जन्मदिन कब है, आपका एनिवर्सरी कब है, आपका क्या है, ये यहाँ पे इस दिन कब कहाँ कब आए आप, ये देख, आत्मा जो है वो ना कभी जन्म होता है ना कभी मरता है।
अपने आप से ही बात करना सीखिए उस लैंग्वेज में जो आप हैं। बाहर की बात अलग है, इंटरेक्शन में ये सब मत यूज करिएगा। कोई अगर पूछे आपकी जन्म तिथि क्या है, बोले आत्मा, आत्मा जन्मा है, ये सब मत बोलिए। तो उसको डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अच्छे से, जन्मदिन मनाएंगे वो लोग आपका। पर अंदर अंदर जानते रहिए ना मेरी मृत्यु होगी ना मेरा जन्म हुआ है, ना मुझे कहीं जाना है ना मुझे कहीं आना है, ना मुझे कुछ करना है ना मुझे कुछ पाना है। इसको इसको बोलते हैं गुणातीत। ये जो स्थिति है इसको हमको डेवलप करना है। ठीक है, तो हम अभी कैसे हैं? गुणगत। गुणगत से हमको गुणातीत पर जाना है। हम पूरी तरह से आइडेंटिफाइड है उस चीज से, हमको गुणातीत पर जाना है। सम दुख स्वस्थ। स्वस्थ मतलब अपने आप में, ये स्वस्थ था, अपने आप में रमण करता है वो। जैसे प्रकृतिस्थ, गृहस्थ, वैसे ये वर्ड है स्वस्थ, जिसमें बैठा। तो अपने आप में रहिए। रमण किससे हो? अपने आप में हो। सब चीज अपने आप के साथ में हो। ठीक है, तो ये इसीलिए उसका उसको यही हमेशा लगता रहता है कि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई है ही नहीं। किसके साथ में? दूसरा कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। शत्रु भी मैं ही हूँ, मित्र भी मैं ही हूँ। जैसे स्वप्नावस्था में मैं ही अलग अलग बन जाता हूँ, मेरा ही अहम है। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड की समता देखिए नहीं बोला जा रहा है। हाँ, बहुत संभालिएगा इस बात को। यहाँ पे माइंड की समता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? उस सेल्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान की अवस्था की समता के बारे में बात कर रहे हैं। जब वो ज्ञान होता है तब हर जगह पे वो समी देखता है, उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्टाश्म कांचन। लोष्ट और अश्म। लोष्ट मतलब होता है, और कांचन। लोष्ट मतलब समलोष्टाश्म कांचन। तो लोष्ट मतलब होता है ये मिट्टी का लोंदा। अश्म मतलब होता है पत्थर, और कांचन मतलब होता है गोल्ड। उन तीनों में उसको कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। सब कुछ में वो उन तीनों को ही देखता है, मतलब सब एक ही है। यहाँ पे समलोष्टाश्म कांचन। आपको वो राका बाका की स्टोरी पता है? मैं शायद कभी बताई नहीं थी आप लोगों को। एक हस्बैंड वाइफ थे राका बाका। तो बंगाली कपल थे। तो ये लोग वृंदावन में रहते थे। वो दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। बाका हस्बैंड का नाम था, राका वाइफ का नाम। तो एक दिन क्या हुआ, ये लोग जब निकलने वाले थे वृंदावन, तो इन्होंने अपना सारा का सारा घर वर सब बेच दिया, सब कुछ दे दिया, और निकल गए। तो राका को थोड़ा टाइम लग रहा था, वाइफ जो थी अंदर थी। तो बाका ने देखा पीछे मुड़ के, तो उसने देखा कि ऐसे साड़ी साड़ी की पल्लू में ऐसे वो कुछ ऐसे से बांध रही है। सब कुछ दे दिया है, हाँ, कोई गहना नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, सब लोग बेच के दे के दान दे के लोग वृंदावन शिफ्ट हो रहे हैं भगवान के पास। तो ये देख रही है कुछ बांध रही है। तो उससे बुलाया, बोले तुम क्या, ये क्या लेके जा रही हो? हमने डिसाइड किया था ना हम सब कुछ छोड़ के भगवान के आश्रित रहेंगे, तुम क्या लेके जा रही हो ये? तो उसने कहा, "हाँ, ये कुछ नहीं कुछ नहीं, इसमें तो सिंदूर है बस, सिंदूर रख रही हूँ।" उसने कहा कि अरे देखो, तुम्हारा सब कुछ जब भगवान ने दिया है, भगवान का आश्रय है हमको, तब इतने ये सिंदूर को रख के तुम क्या करोगी? इसको भी छोड़ो, ये भी सब कुछ भगवान ही देखेंगे, तुम्हारा सिंदूर भगवान ही रखेंगे, रक्षा करेंगे, इस पे भी अपनी ममता मत रखो। उसने वो भी छोड़ दिया। वही लोग गए फिर वृंदावन। हाँ, किसी भी चीज पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी परिस्थिति पे, किसी भी व्यक्ति पे कोई भी भरोसा कुछ भी नहीं है, या फिर अपना सुख बुद्धि नहीं है, या फिर सत्य बुद्धि नहीं है। कंटिन्यूअसली क्या लग रहा है? मेरे भगवान है और कुछ भी नहीं। समलोष्टाश्म है। तुल्य प्रिया प्रियो। तुल्य प्रिया अप्रिय। प्रिय और अप्रिय दोनों में ही ये सम है।
प्रिय में भी इसको बहुत मन जो है वो खिल नहीं जाता है, अप्रिय कोई घटना लगे तो भी वो प्रसाद बुद्धि से पाके तय मेरा प्रारब्ध था, ये सत्य है ही नहीं, हर चीज को वो सपने के दृश्य पे लाके बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है। धीरह तुल्य निंदात्म संस्तुति, और वो धीर है, बहुत धीर। देखिए किसी किसी का नाम ही होता है धीरेन्द्र होता है ना, तो धीर जो है, धीर का मतलब होता है अनअफेक्टेड है, बहुत धैर्य है उस, कोई कुछ भी चैलेंज लेने में उसका जो मन है वो कैसा है, वो समुद्र की तरह गहरा है, धैर्यवान है, कैसे हिमालय की तरह है, खड़ा हुआ है वो प्रॉब्लम्स में, वो टिका हुआ है, वो भाग नहीं रहा है इधर उधर, उसको पता है कि ये सब चीजें जो है ये चली जाएंगी। वैसे ही कैसा निंदात्म संस्तुति, निंदा में भी और आत्म संस्तुति, को इसको फूल पहना रहा है, माला पहना रहा है, या उसकी निंदा कर रहा है, दोनों में ही वो सम है। माला भी पहना रहा है तो उसको लग रहा है कि ये जो गले के ऊपर पहना रहा है उसमें मुझे क्या, निंदा भी कर रहा है तो मैंने आपको अभी बताया, निंदा से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 25 वाला भी देख लेते हैं। मान अपमानयोः तुल्यः तुल्योः मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान और अपमान में ये ऊपर निंदा और आत्म संस्तुति, कोई मान दे कोई अपमान दे वो सम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और तुल्य तुल्यो हो, दोनों में ही तो मतलब कोई तुलना कर रहा है, अतुल्य है, मतलब कोई चीज उसको पसंद है नापसंद है। मित्र अरिपक्षयो हो, कोई मित्र है कोई कोई शत्रु है, उसमें भी वो नहीं देख रहा है। सर्वारंभ परित्यागी, और कोई चीज वो शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ पे सब तो मिथ्या है, हम कोई प्रोजेक्ट सपने में लेंगे क्या, नहीं नहीं हमको खूब सारा बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, एक शेयर्स का बिजनेस करना है, कहाँ सपने में। वैसे ही इसके लिए है, क्योंकि इसने सब कुछ फॉल्सिफाई करके देखा हुआ है, उसको लगता है यहाँ पे तो सब मिथ्या ही है, यहाँ पे मैं कुछ पा भी लूंगा तो कितने दिनों तक टिकेगा, क्या देगा मुझे, सब तो चला ही जाएगा एक दिन, तो उसका मन रिएक्ट ही नहीं करता है वहां, उससे कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए उसका मन जो है वो सब कुछ में वो यही देखता रहता है, यहाँ पे सिर्फ एक भगवान ही है, या फिर मेरी आत्मा है, समता मेरी आत्मा ही है और कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो वो उस तरह से अपने मन को निर्विकार करके रखता है। ये उड़िया बाबा जी को मैंने ये भी कहानी आप लोगों को बताई थी। एक बार किसी भक्त ने, डिवोटी ने उनको भिक्षा पे बुलाया, लंच भिक्षा पे, और पहले के जमाने में था वो बता के वो भूल गया, वो दूसरे गांव में था, और उड़िया बाबा जी पैदल पैदल उनके उसके गांव में उसके घर में पहुंच गए। तो वहां पे वो किराएदार था, तो उसके मकान मालिक ने ऊपर से देखा कि कोई महात्मा आए हुए हैं, तो ऊपर से ही चिल्लाया। पहले तो इसे पूछा कि वो है क्या, बोले क्या तुम लोग आ जाते हो मांगने के लिए हमेशा जब देखो। तो उड़िया बाबा जैसे महान संत चुपचाप खड़े रहे, बोले तुम लोग कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो, चलो काम करो, तो मेरा खेत है वहां पे जाके बैल है, थोड़ा खेत जोतो जाके। बाबा को खेत जुतवा रहे थे वो, और पसीने से बाबा लथपथ दर बतर, और बाबा खेत जोत रहे। वो लोग आए, हस्बैंड वाइफ बाजार गए थे, आने के बाद उनको बोला कि कोई आया था मांगने की, मैंने खेत पे काम पे लगा दिया है। तो उन्होंने जाके देखा, अरे हमारे गुरु की ये दशा कर दी इन्होंने, पैर पड़ रहे हैं और बोल रहे हैं उड़िया को आप क्यों माने उसकी बात में, चलिए चलिए चलिए, सब उठाए बाहर लेके। कुछ भी नहीं बोले, वो बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं, उसने हमसे कहा, हमसे मदद मांगी, हमने कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, चलो चलो। तुल्य इसको बोलते हैं, तुल्य, किसी चीज से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, इसको बोलते हैं हम गुणातीत, ठीक है, जो कि बहुत कैसा रहता है, वो किसी भी रिलेशनशिप से अपने आप को दूर रखता है पर दूर नहीं भी रहता है। उसको कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों से ही, वो ऐसा नहीं कि सबको दूर दूर हटाना है, बहुत पास जाना है, कुछ नहीं। जहाँ है जैसा है वो भगवान का स्मरण, अपने आप का स्मरण वो करता रहता है, उसको पता है कि उसकी क्या स्थिति है, जब तक प्रारब्ध है तब तक ही शरीर है, तब तक परिस्थिति है, बाकी फिर तो कुछ भी नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। बहुत ऊपर के लेवल की स्थिति होती है। आखिरी 2 श्लोक हम लोग कल देख के उनको खत्म करेंगे, और फिर अगले हफ्ते से हम 15वें चैप्टर पर हम चले जाएंगे।
आप लोग इसको रिवीजन करिएगा बार बार। हम लोगों ने जो चैंटिंग किया हुआ है तो प्लीज रिवाइज करिएगा। 14 चैप्टर का मैं कभी भी टेस्ट लूंगी आप लोगों का, तो बोलूंगी आप सुनाइए। तो ये वाला जब कभी भी आप आश्रम आएंगे बोलूंगी चलिए ये वाला श्लोक सुनाइए। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। और एक भी भूल हुई ना फिर देखिएगा क्या करूंगी। ठीक है, तो कल हम लोग इसको देख के खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।